हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम रहेगा प्रतिशत। और प्रतिशत से बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। और बस आपसे इतनी ज़रूर रहेगी निवेदन कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्रैक्शन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाता हूँ और प्रतिशत के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में कैसे बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रतिशत नाम के चैप्टर की बात करें तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्रति का मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक, और शत का मतलब मैं बोल सकता हूँ 100। तो अब यहाँ से आपका एक चीज निकल के आया। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी परसेंटेज आपका कहीं पे भी आपको दिख जाए तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ओके, आइए तो मैं आपसे कहता हूं दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। और 100% के साथ साथ मैं अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ूं तो आप ये 100 लिखा और आपको मैंने बताया परसेंटेज की जगह पर 1/100 करेंगे आप, तो ये 1/100 हो जाएगा। ओके, अब आइए 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, 1/1 आएगा। तो आपको यहाँ से दो चीजें सीखने को मिली हैं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। इसको आप बोलेंगे रेशो, यानी इसको आप हिंदी में बोलेंगे अनुपात, और इसको आप बोलेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। तो अब आपको चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बड़े अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। ओके, तो आइए देखिए, मैं आपको ये चीजें समझाना चाह रहा हूं कि 100% हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 1% में किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे 1% में किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे 100% के बराबर होगा। ओके, अब आइए तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझिएगा कि आपको ये चीजें ध्यान देना है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कोई भी मैंने परसेंटेज लिखा, ओके, यहाँ पे मैंने कोई भी परसेंटेज लिखा और परसेंटेज के साथ में कोई भी बराबर में अनुपात आ रहा है, यानी रेशियो आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। आइए, अगर इस परसेंटेज में मैं किसी भी नंबर से गुणा करूं, अगर ये परसेंटेज में किसी भी नंबर से गुणा करूं तो मेरे को इसी अनुपात में उस नंबर से गुणा करना पड़ेगा। बस ये आपको चीजें याद रखें। दूसरा क्या है, अगर मैं ये परसेंटेज है और बराबर में कोई भी रेशो आए, कोई भी रेशो आए, तो कहने का मतलब ये परसेंटेज को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो मैं इस रेशो को भी क्या करूंगा, n नंबर से डिवाइड करूंगा। अब यहां पर n का मतलब होता है 1 2 3 एंड यानी इनफाइनाइट तक आप कोई सा भी नंबर इसमें ले सकते हैं। ओके, तो आइए इनको कैसे अप्लाई करते हैं समझते हैं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं इस 100 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको समझाने के तौर पर बोल रहा हूं, है ना। मैंने इस 2 को क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100% में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या आया, आप बोलेंगे सर 200 आया। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर 200% की वैल्यू आ गई है आपकी 2। ओके, तो देखिए कितना आसान है। हमने आपको ऐसे नहीं बताया है कि जैसे ये 100% करो, आप ये 100% को आप तोड़ो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करो, फिर आप ये बोलो। तो आपको ये डिवाइड में 100 नहीं करना है, आपको डिवाइड में 100 नहीं करना है। अब आइए समझते हैं। ओके, आइए आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें परसेंटेज निकालना सीखेंगे। उसके बाद में 1 बाय 1 आपको टाइप बाय टाइप, यानी कहने का मतलब यानी सीरीज बाय सीरीज, पार्ट बाय पार्ट आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती चली जाएगी। ओके, और इस क्लास के बाद ध्यान से समझिए, अपने मित्रों को भी इस क्लास से आप जोड़िएगा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, आइए
अब जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपका चैनल भी मैं आपको चैनल बना के ही डालूंगा, है ना, और कुछ जीएस मैथ गुरु अकेडमी के नाम से आपका चैनल रहेगा और उस पर ही मैं इसको अपलोड करूंगा, तो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, आइए। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस एक में अगर मैंने इसमें 3 से गुणा किया तो ये कितना आया, 3 आया। तो ये 100 में भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपका 300%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस नंबर में किसी भी संख्या से मैं गुणा करूं, इस नंबर में किसी भी संख्या से मैं गुणा करूं, तो मेरे को इस नंबर में भी गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब आइए। अब इस तरीके से अगर आपने अब कोई सा भी नंबर आप गुणा कर दो, तो हमने ये शर्त को कंप्लीट किया। क्लियर है। अब आइए कुछ चीजें आगे समझ लेते हैं। अगर मैं ये चीज को ही आगे बढ़ाऊं, मैं ये चीज को ही आगे बढ़ाऊं, अब मैंने आपसे बोला, मैंने इस स्टेप को खत्म किया, अब मैं चलता हूं ये वाले स्टेप पर। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 100 में 2 से डिवाइड किया। कितने से डिवाइड किया मैंने? 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ गया? 50%। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एक में मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 1/2। तो देखिए कितना आसान है मित्रों, 50% सीधा आपका अनुपात में हो गया 1/2 के, और 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50% के। ओके, तो देखिए अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें पहले मैं आपको अभी 3 छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि 3 भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। ओके, तो अभी आप समझिए 4 से, तो अगर मैंने इसको 4 से भाग किया तो आप क्या बोलेंगे मित्रों? ध्यान से, 4 से भाग किया तो आप इसको बोलेंगे 25% बोलेंगे, क्योंकि 4 से अगर मैंने 100 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा 25 आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 4 से भाग किया तो आपका आया अनुपात में 1/4। तो इजीली आप ये चीजें निकाल सकते हैं कि देखिए 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। अब जरा ध्यान समझिए, अब इस चीज को हम ध्यान से समझिए, इस चीज से हम अब कितनी चीजें निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ओके, अब आइए, मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने इस 25 में 2 से भाग लगाया, इस 25 में मैंने 2 से भाग लगाया, इस 25 को मैंने 2 से अगर भाग लगाया है तो देखिए 25 का हाफ कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 12.5% हो जाएगा। ओके, कितना आसान है। अब ये 2 आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आप ये एक में ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कितना है? 1/4। तो ये तो हमने लिखा 1/4। अब जो ऊपर वाला आपका क्या है कि अंश है ना, अंश में आप इससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो अब डिवाइड कर देंगे तो आपका जाएगा 1/8। तो देखिए कितना आसान, इजीली निकल गया है। यानी 12.5% का मतलब अनुपात में होता है 1/8। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं ये 12.5 में 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आता है 6.25%। 6.25%। और ये 6.25% को अब मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये जाएगा 1/16। ओके मित्रों, तो देखिए कितना आसान है ये चीजें। अच्छा, अब मैं एक बार और इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरा जाएगा 3.125%। ओके मित्रों, और अगर इसी को मैं यहां से अगर गुणा करूं तो आप बोलेंगे सर 132। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने फ्रैक्शनों को पढ़ लिया है। अब अगर मैं चीजें आपसे बोलूं कि आपको मैं क्वेश्चन दूं, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ये चीजें मिटा रहा हूं। ओके, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने बोला 6400 का 3.125% क्या होगा? तो देखिए मित्रों, एक तो इसका बेसिक तरीका है करने का। ओके, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको ऐसे करेंगे, कैसे? जैसे देखिए, ये परसेंटेज को आपने परसेंटेज लिखा और ये पॉइंट को हटाया, आपने 3 जीरो लगाया। ओके मित्रों, तो देखिए यहां पर आपका कैलकुलेशन कितना हो गया। अब आप एक चीज को अगर सीधा सीधा सिंपलीफाई करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और सीधा सीधा अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सीधा आपका राइट आंसर आ जाएगा 200। इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आपका राइट आंसर आ जाएगा 200। लेकिन मित्रों हमें ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप विदिन सेकंड में आंसर दे सकते हैं। बात सकते हैं, चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए तब। ओके, अब आइए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको मैं बताता हूं कि मैंने आपसे बोला, अब इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है। तो यहां पे चीजें समझिए बेटा, यहां पे ये चीजें सब समझिएगा। देखिए, किसी भी संख्या का मैं 25% निकालूं या उसका 1/4 निकालूं, आपस में बात बराबर होती है, आपस में बात
बराबर होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं 3.125% बराबर में किसके होता है, आप बोलेंगे 1/32 होता है। इसका मतलब मैं इस परसेंटेज की जगह पर मैं सीधा ये मान रख देता हूं 132। अब देखिए मित्रों, डायरेक्ट आपने इस चीज को कैंसिल किया तो कितना आया आपका, बताइए मित्रों, आपको कितना आसान लगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही रखता हूं, और इसके अलावा आप आगे भी इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो बने रहना है आपको मेरे साथ। ठीक है, और मैं आपको जीरो से हाई लेवल तक आपको चीजें डिस्कस करूंगा। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।